अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन आपकी बेबी के लंग्स और ब्रेन को जन्म से पहले ही अफेक्ट कर सकता है। एयर पॉल्यूशन सिर्फ एक सीजन प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सिर्फ एक एडल्ट्स का इशू है। ये एक साइलेंट डेंजर है जो डायरेक्टली अनबॉर्न बेबीज और न्यूबॉर्न्स को अफेक्ट करता है। मैं सुरभि हूँ और सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक 17 मंथ ओल्ड बेबी की मॉम हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो मेडिकल रिसर्च, WHO रिपोर्ट्स और सीनियर डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, ताकि पेरेंट्स को सही और सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो सांस लेती है वो सिर्फ लंग्स तक लिमिटेड नहीं रहती। PM2.5 जैसे पॉल्यूशन पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंच जाते हैं, जिससे बेबी को मिलने वाली ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। द लैंसेट और WHO जैसे रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में पॉल्यूशन एक्सपोजर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी और पुअर ऑर्गन डेवलपमेंट से। डॉक्टर्स इस इफेक्ट को स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इक्वल मानते हैं, चाहे माँ ने कभी सिगरेट हाथ भी ना लगाई हो। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बेबी के लंग्स पर। बेबी के लंग्स वूम्ब के अंदर ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और पॉल्यूटेड एयर इस प्रोसेस को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। रिसर्च क्लियरली बताता है कि जो बेबीज प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पॉल्यूशन एक्सपोजर में रहते हैं उनके लंग्स छोटे और वीक डेवलप होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ न्यूबॉर्न स्टेज का इशू नहीं है, ये बच्चे का फ्यूचर अस्थमा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस और लो लंग कैपेसिटी का रीजन बन सकता है। बर्थ के बाद रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज एडल्ट से ज़्यादा फास्ट सांस लेते हैं और उनके एयरवेज बहुत नैरो होते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड एयर लंग्स में इन्फ्लेमेशन, वीजिंग, कफिंग और ब्रीदिंग डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है। बड़े शहरों के पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में जब एयर क्वालिटी गिरती है तब इन्फेंट निमोनिया, ब्रोंकिलाइटिस के केसेस अचानक बढ़ जाते हैं और ये मेडिकल डेटा से प्रूवन है। पॉल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ लंग्स से लिमिटेड नहीं रहता। रीसेंट स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि अर्ली पॉल्यूशन एक्सपोजर का लिंक ब्रेन डेवलपमेंट डिले, लोअर IQ स्कोर्स और लर्निंग डिफिकल्टी से भी होता है। टॉक्सिक पार्टिकल्स बेबी के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में अटेंशन स्पैन, मेमोरी और बिहेवियर को इफेक्ट कर सकता है। मतलब पॉल्यूशन का इम्पैक्ट सिर्फ अब का नहीं, लॉन्ग टर्म होता है। एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद कई बार वार्न किया है कि एयर पॉल्यूशन बच्चों के लिए एक साइलेंट इमरजेंसी है। उनके अकॉर्डिंग पॉल्यूशन के कारण बच्चों के लंग्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते और कई केसेस में ये डैमेज परमानेंट हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया है कि जब एयर क्वालिटी बिगड़ती है तो हॉस्पिटल्स में चिल्ड्रन के रेस्पिरेटरी केसेस 15 से 20% तक बढ़ जाते हैं, चाहे बच्चा पहले बिल्कुल हेल्दी ही क्यों ना हो। इंडिया और ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो डिफरेंस और भी शॉकिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज में भी पॉल्यूशन एक इशू है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज में पॉल्यूशन लेवल्स मल्टीपल टाइम्स हायर होते हैं। स्टडीज के हिसाब से साउथ एशिया में न्यूबॉर्न इलनेस और डेथ्स का एक बड़ा हिस्सा एयर पॉल्यूशन से लिंक्ड है, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये परसेंटेज काफ़ी कम है। मतलब इंडियन बेबीज को लाइफ के स्टार्ट से ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब सवाल आता है, हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान और न्यूबॉर्न फेज में सबसे पहले आउटडोर एक्सपोजर कम करें। हाई पॉल्यूशन डेज पर N95 मास्क यूज़ करें, अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करें और वॉक एरेंड्स को लो एक्यूए टाइम पर प्लान करें। घर के अंदर हेपा एयर प्योरीफायर का यूज़ काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि इंडोर पॉल्यूशन को 30 to 80% तक रिड्यूस कर सकता है। घर के अंदर स्मोकिंग, अगरबत्ती, धूप या हेवी केमिकल क्लीनर से बचें। किचन वेंटिलेशन अच्छी रखें। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें, क्योंकि माँ का दूध बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जो पॉल्यूशन के इफेक्ट से लड़ने में मदद करता है। वैक्सीनेशन टाइम पे करवाना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं, क्या समर में पॉल्यूशन कम हो जाता है? हाँ, विंटर के कंपैरिजन में समर में PM2.5 थोड़ा कम होता है, लेकिन पॉल्यूशन कम्प्लीटली गायब नहीं होता। ओजोन और डस्ट पॉल्यूशन समर में भी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन ईयर राउंड जरूरी है। एंड में मैं बस एक और बात कहना चाहती हूँ। एयर पॉल्यूशन एक इनविजिबल डेंजर है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत रियल और परमानेंट हो सकता है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप पेरेंटिंग के रियल, ऑनेस्ट और रिसर्च बैक कन्वर्सेशन चाहते हो तो इन ओपन ओपिनियन को फॉलो करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुरभि हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची बात के साथ। थैंक यू।